हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस वर्ल्ड के यूपीपीएससी आरओ एआरओ के टेस्ट नंबर 1 की जो इंडियन हिस्ट्री का पेपर है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को सजाना है। तो आपको पता है पुर्तगाली कंपनी 1498 में आई थी, तो इस हिसाब से देखिए तो ए का 3 केवल ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रहना चाहिए कि पुर्तगाली जो थे वो 1498 में आए, डच 1605 में आए, अंग्रेज 1607 में आए, डेनिश 1616 में आए और फ्रेंच 1668 में आए थे। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली हैं और सबसे अंत में आने वाले भी पुर्तगाली ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कथन है और कथन के साथ उसके कारण हैं, और उसमें आपको बताना होता है असर्शन रीजन वाले प्रश्न में। जैसे असर्शन है, काम्पिल फर्रुखाबाद जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। और इसका दूसरा कथन जिसको हम रीजन कहते हैं वो है, इस नगर का विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण भी है। गंगा के दाएं तट पर स्थित है ये, और जैन धर्म के जो 13वें प्रवर्तक हैं, 13वें तीर्थंकर हैं वो भगवान विमलनाथ, उनके बारे में भी ये जगह उनसे भी संबंधित है, द्रौपदी से भी संबंधित है, और गुरु द्रोणाचार्य की जो जन्मभूमि आप कह सकते हैं वो भी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था? 3 बार दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को 3 बार अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहले 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, फिर 1893 के लाहौर में, और फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको चुना गया था अध्यक्ष। चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इसमें आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चौथे का आंसर हो जाएगा डी, विपिन चंद्र पाल। ये उदारवादी नहीं थे, बल्कि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में गिने जाते थे। पांचवा, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? 1882 में इनके समय में ही स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रस्ताव इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग जो है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा, किसने नियुक्ति की थी ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के समय में लाई थी। तो लॉर्ड रिपन का जो समय था वो 1880 से 84 के बीच में था, और 1882 में ही हंटर का जो एजुकेशन कमीशन है वो आया था। विलियम हंटर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की? तो देखिए 19वीं शताब्दी में लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और ये 1809 से 1831 का समय चलता है जब ये था। 1826 में डेरोजियो कलकत्ता आए थे, और वो आप उनको कह सकते हैं कि उनकी नियुक्ति हुई थी इतिहास के शिक्षक के रूप में हिंदू कॉलेज में, और वहीं से उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 8, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों, आपको पता होगा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि भारतीय भाषाओं में जो भी समाचार पत्र निकल रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, और ये लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो आप याद रखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हटाया कब गया था, ये भी आपसे एक प्रश्न पूछता है। तो 1878 में लाया गया था, जिस समय, ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, कर्जन नहीं होगा, लॉर्ड लिटन होगा। कर्जन के बारे में भी बताता हूं मैं। 8वां जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। और कर्जन के समय में क्या हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था बंगाल का विभाजन, जिसको आप कहते हैं बंग भंग। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में कर्जन के समय में, और लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। 1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग आया था, और 1904 में यह अधिनियम पारित किया गया। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने लोग थे? प्रथम सत्र में दोस्तों हमेशा यह प्रश्न पूछता है, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, और कुल 72 लोग मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की? न्यू इंडिया जो है अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार है,
न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विपिन चंद्र पाल। इन्होंने ही साप्ताहिक पत्रिका जो न्यू इंडिया है उसकी स्थापना की थी। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो त्रिपुरी अधिवेशन था इसमें दो लोग कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट थे महात्मा गांधी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया, और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की रेस में, इस जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, इसमें इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। महात्मा गांधी ने इसको अपनी हार मानी। उनको लगा महात्मा गांधी को कि वो स्वयं हार गए हैं, और इस स्थिति में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गए। और फिर अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे तो अंत में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि इस्तीफा देने के बाद कौन बना, तो इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंदे मातरम पत्रिका के बारे में पूछा है। वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम आगे चलें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर इसका उपहास किया था? दोस्तों 17वें का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डफरिन ने कहा था ये बात। ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कही गई बात है। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC इसको बोलते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है, खान अब्दुल गफ्फार ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? दोस्तों जो आंदोलन था खान अब्दुल गफ्फार के समय में, वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। प्रश्न संख्या 20 है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड में। मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि किंग्सफोर्ड नाम का एक जज हुआ करता था, उसकी बग्घी पर बम फेंकना था, मगर उस समय वो जज नहीं जा रहा था और मिस्टर कैनेडी जा रहे थे। कैनेडी का परिवार जा रहा था, बेसिकली कैनेडी की पत्नी और बच्ची जा रही थी, और उसके ऊपर ही ये बम गिर गया था। मतलब इन्होंने बम मारा तो उसकी मृत्यु हो गई, कैनेडी के परिवार की मृत्यु हो गई। तो इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई। ऐसा उनके नाम ही ये रिकॉर्ड दर्ज है, आप कह सकते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी इस देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखिए दोस्तों, कलकत्ता जो है इसका संस्थापक जॉब चार्नॉक था। इसको ही माना जाता है कि यही कलकत्ता का संस्थापक था। कासिम बाजार आपने सुना होगा, हुगली सुना होगा, ये सब महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करते थे ट्रेड के ब्रिटिश काल में। तो कलकत्ता शहर का निर्माण जो है वो 3 गांवों को मिलाकर हुआ था। एक सुतनौती था, एक गोविंदपुर था और एक कालीकाता था। तीनों को मिला के जॉब चार्नॉक को ही माना जाता है कि उसने स्थापना की इस शहर की। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को क्यों कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को क्यों कहा गया? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही छोटे पद से, क्लर्क के पद से और बंगाल के गवर्नर के पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति था। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई? क्वेश्चन नंबर 24, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, डेट आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई? वांडीवास का युद्ध जो था, जो लड़ा गया 1760 में, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया, और वो थर्ड कर्नाटिक वॉर का ही एक भाग था, आप कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा अर्धेंदु दस्तीदार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पाल शासक जो थे उनके समय में ही विक्रमशिला जो कि भागलपुर में स्थित है और नालंदा जो है वो स्थित है बिहार में, और वो भी इनके समय में ही, पाल वंश के समय में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। हाँ, तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा निम्नलिखित में से कहां पर की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में यह घोषणा उन्होंने की थी। 30वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया? करेक्ट आंसर है 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था। जनगण मन जो है उसको बंगाली भाषा में लिखा गया था, यह भी आपको याद रखना है, और इसके रचयिता का नाम आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी बात हुई थी कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और इसका आंसर भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 32वां प्रश्न था, असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसको मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, सूरत का अधिवेशन 1907। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ये लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 35, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका महात्मा गांधी होगा, एक बार ही रहे थे महात्मा गांधी। ये कांग्रेस का 40वां सत्र था और 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रास-गुफ्तार। रास-गुफ्तार जो अखबार है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था, मतलब उसके संपादक थे वो बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 37, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 37वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कुछ और बात, जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना भी इसी समय हुई थी, आरबीआई की स्थापना भी इसी समय हुई थी, भारत से बर्मा को अलग भी इसी समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? मंदिर प्रवेश आंदोलन बी.आर. अम्बेडकर ने 1927 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 39, अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? ये तो आसान सा प्रश्न है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम यानी कि दारुल इस्लाम राज्य में परिवर्तन करना असंभव है? यह इल्तुतमिश ने कहा था। करेक्ट आंसर होगा बी। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, इसका नाम होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जस्ट बाद आया था। 43, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से चौधरी कौन होता था? देखिए ये प्रशासन से पूछा गया प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 100 गांवों का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको चौधरी कहा जाता था। मुकद्दम या खुत या चौधरी, 3 नाम मिलते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहली तुर्की मस्जिद निम्नलिखित में से कौन सी है? पहली तुर्की मस्जिद जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो बनवाया था किसने? बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 45, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है अमीर खुसरो को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चर्यापद। क्वेश्चन नंबर 47, ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था? फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से जो कविता लिखने वाला सल्तनतकालीन शासक था वो सिकंदर लोदी था। क्वेश्चन नंबर 48, अटाला मस्जिद का निर्माण। अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है, और जौनपुर जो है वो मस्जिद निर्माण के लिए जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के इतिहास से भी संबंधित है। तो इब्राहिम शाह सरकी, जो शर्की वंश का शासक था, उसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 49, गुजरात के किस शासक को जरबख्श की उपाधि दी गई थी? इसका आंसर होगा महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था।
क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से साहित्यकारों ने किसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? कई बार पूछा गया है। बुक्का प्रथम जो है उसको कहा गया है 3 समुद्रों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 51, दिहली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुक्का प्रथम। हरिहर के बाद बुक्का। क्वेश्चन नंबर 53, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यह आपको पता होगा। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है कि जो दर्शन है वो किस दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए शंकराचार्य अद्वैत बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत या शुद्धाद्वैत बोलते हैं, वो भी सही है। चारवाक ने लोकायत, जो चारवाक का दर्शन है वो भौतिकतावादी दर्शन है, उसको लोकायत दर्शन बोलते हैं, वो भी सही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशिष्ट अद्वैत नहीं है। विशिष्टाद्वैत जो है वो वल्लभाचार्य का है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 56, मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? देखिए जमींदार और जागीरदार, ये 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर जागीर की बात की गई है, तो जागीरदार और जमींदार को लगभग एक जैसा समझ लिया जाता है, थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ फिलहाल देखते हैं मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारी संपत्ति। उसी को कहते थे, क्योंकि एक किराया मुक्त भूमि होगा नहीं, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57, लाख बख्श किसको कहते थे? लाख बख्श, पील बख्श, दोनों कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। महाबलीपुरम में रथों के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो रथ मंदिर जो महाबलीपुरम के हैं वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की जो शैली थी मंदिर बनाने की, उसको रथ शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन की बात हो रही है, और करेक्ट आंसर होगा ट्रेवर्नियर, यही भारत आया था, फ्रांस का यात्री था ये। क्वेश्चन नंबर 60, रुपया नामक सिक्का सबसे पहली बार किसने जारी किया? अब रुपया नामक सिक्का जो है वो जारी किया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61वां प्रश्न है, वैहंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? वैहंद का युद्ध 1008 में लड़ा गया था, और इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद पाल और महमूद गजनवी, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने अपनी सैनिकों को वेतन नगद अदायगी की? सबसे पहली बार नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़े दागने की प्रथा, चेहरा लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, कैश में सैलरी देने की प्रथा, स्थायी सेना की प्रथा, सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी का है। मार्केट कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी का है। क्वेश्चन नंबर 63, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? करेक्ट आंसर होगा बी, भू राजस्व की वसूली करने वाले जो प्रतिनिधि अधिकारी हुआ करते थे, सरकारी अधिकारी, उनको कहा जाता था आमिल, और वो आमिल गुजारी लेते थे, आमिल गुजार भी उनको बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 64, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं कि नहीं जीते हैं? करेक्ट आंसर होगा मुहतसिब। मुहतसिब का काम होता था ये देखना कि शरीयत के अनुसार लोग जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। 65, द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर की स्थापना की। 66वां प्रश्न, पश्चिम भारत के शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चौथ कर किसके प्रशासन में वसूला जाता था? मराठा प्रशासन में, चौथ और सरदेशमुखी। 68, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। क्वेश्चन कमेंट करके बताइए किस मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध बोलते हैं। दसराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वैदिक काल का युद्ध है। करेक्ट आंसर होगा परुष्णी नदी। 72, लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में ही शुरू होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए इसमें आपको एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, एक तरफ वेद दिया है, बताना है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वेद से सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद का कौशिकी बिल्कुल सही है, सोमवेद का आर्ष ब्राह्मण ये भी सही है, यजुर्वेद का मैत्रेय ये भी सही है, अथर्ववेद 26 ब्राह्मण ग्रंथ ये गलत है। और ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, इसको अगर आप गलत भी करते हैं तो इसका गलत करना तो बनता है, क्योंकि इतना कोई याद नहीं कर पाता है, तो ये आप इसको छोड़ सकते हैं। मतलब अभी तो याद कर लीजिए, बाकी तो छोड़ सकते हैं पेपर में।
74 हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो मोहनजोदाड़ो, सार्तुगोई, चान्हुदड़ो, कोटदीजी। देखिए सार्तुगोई और मुंडीकाक दो नाम याद रखिए, दोनों अफगानिस्तान में है। तो 74वां का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है? पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है, करेक्ट आंसर होगा हुंसगी। इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे चिरांद दिया है, चिरांद तो नवपाषाण का है, सारण में है। उसके बाद और भी दिया है, जैसे बुर्ज होम दिया है तो वो भी पूरा पाषाण का नहीं है। और मेहरगढ़ जो है वो भी नहीं है, वो भी नवपाषाण का स्थल है जहाँ से खाद्यान्न वगैरह का आप कह सकते हैं साक्ष्य मिला था। 76 हड़प्पा कालीन स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर है? तो देखिए दाइमाबाद जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। 77 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? ताम्रलिप्टी बंदरगाह आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वो पूर्वी तट पर था, तो वो होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे? अब इसमें कई आंसर ऑप्शन दिए हैं और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। चौल, कल्याण, कावेरी पट्टनम, कुदरा, कैम्बे, सोपारा, प्रतिष्ठान, ताम्रलिप्टी। ताम्रलिप्टी, अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, घंटसाला, बरोच, मुजरिस, कावेरी पट्टनम और अरिकामेडु। करेक्ट आंसर 78 का जो होगा वो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ 79 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको बताना है कि सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए दाइमाबाद, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर है बलूचिस्तान में। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है मेरठ में। और मांडा, मांडा है जम्मू कश्मीर में। अब आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है? 80वां प्रश्न, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 81, बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर होगा 81 का ए, 1928 में। और इसकी लीडरशिप की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में सरदार पटेल ने, एकदम आपको याद रखना है। और इसी आंदोलन के बाद यहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। 82, निम्नलिखित में से किसने वैशासिक दर्शन के मूल पाठ को लिखा था? 82वां का आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है? कृष्णदेव राय जो हैं वो एक लेखक भी थे और उन्होंने लिखा था अमुक्तमाल्या, तेलुगु भाषा में लिखा गया उनका ये ग्रंथ है, आपको ये याद रहना चाहिए। और इन्हीं के समय में तेलुगु साहित्य के अष्टदिग्गज जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे तेलुगु के, वो रहा करते थे, जिसमें पेडन्ना, रामचंद्र, पिंगली सुरन्ना, मल्लन, मुदुपाल्लकु, ये सब प्रमुख हैं। 84, उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट के द्वारा बनाया गया? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा नरसिम्हदेव प्रथम। इसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया। 85, हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 86, मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान था? ऑप्शन हो जाएगा डी, वाडियार वंश का। वाडियार वंश आपको याद रखना है, वाडियार वंश। 87, निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव मंदिर जो चिदम्बरम में है वहाँ गोपुरम पाया जाता है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार जो होता था वो बड़ा भव्य बना दिया जाता था और उसी को गोपुरम कहा जाता था। ये दक्षिण भारत के जो द्रविड़ वाले मंदिर हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। खास तौर पे इसका विकास पल्लव काल के समय में हुआ था, पल्लव शासकों द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, यहाँ पे पार्टी लिख दिया क्या? देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, अगर इसको लिखा होता इसने, नहीं ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछा है, मुझे लगा कि ऑप्शन देखकर HSRA में नीचे कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 89 है कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1928 में हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? भानु सिंघा उपनाम दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है, ये इनका छद्म नाम आप कह सकते हैं था। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था, ये आपको पता है। जनगण मन इन्होंने लिखा था, ये भी आपको पता है। अमार सोनार बांग्ला लिखा था, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला तेल रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। 92, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। डी होगा, कोई नहीं। 94, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? मुरादाबाद। 95, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 का बी, नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 96, उर्दू कवि मिर्जा गालिब, उर्दू शायर लिखना था, उर्दू शायर मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फैयाज खान का जन्म स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 96, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा। 97, निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला का आयोजन भी आगरा में होता है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड कब अलग हुआ? उत्तराखंड दोस्तों अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम कहाँ खोला गया? पहला वनग्राम जो है वो सोनभद्र जिले में स्थित है। 1952 से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100, 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 2011 के दशक के बीच में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20.23। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 29 जनवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी है? 102। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 103, GRSE और रोल्स रॉयस ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। IMF ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1% रहने की आशंका जाहिर की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2023। वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा 105वें का सी, तेलंगाना में, हैदराबाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 106, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। 107वां 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? 107वां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? समग्र शिक्षा अभियान, क्वेश्चन नंबर 108, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक विक्रांत बनाया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। 111, हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने नया लक्ष्य वर्ष क्या रखा है? 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2023। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची का एक डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? 113 का आंसर होगा बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 114वां प्रश्न, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर N कैलसेल्वी। 115, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी, पुणे। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? 116वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरक का नया ब्रांड क्या रखा गया है? उर्वरक का नया ब्रांड भारत ब्रांड रखा गया है। 118, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? 118वें का बी, पंजाब में। 119, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
छोड़ने का फैसला किया है? डी, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 120, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर है संयुक्ता दास। निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? 121वां का आंसर बी, बिहार। अब इसको आप याद रखिएगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये गलत हो जाएगा। शामिल नहीं किया गया था, बात चल रही थी मगर शामिल नहीं हुआ था, और ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 122, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योगेंद्र यादव। निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 124, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 124वां का बी, गुजरात। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। निम्नलिखित में से फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? 126वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली पुलिस। भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसके कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई? लॉर्ड मेयो था। इसको पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में इसकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 128, यहाँ पर आपको फिर से सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये प्रश्न है, 128वां प्रश्न। और इसको अगर आप देखें तो धान का कटोरा चंदौली को कहते हैं, काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं, और जैन लोगों का काशी मेरठ को। ये सुमेलित ही है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। 129, भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? 129वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। कथन कारण वाला प्रश्न। कथन है संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ। दूसरा रीजन है ये अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। 130वां का डी हो जाएगा। एक असत्य है लेकिन आर सत्य है। कैसे? देखिए, हरिदास जी का जन्म अलीगढ़ में हुआ था जबकि यहाँ वृंदावन बता रहा है, तो ये गलत हो गया। और आर सही है कि तानसेन जो है वो हरिदास के शिष्य थे। 131वां प्रश्न। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।